अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो 2 दिन के बाद जो है आज फिर मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बस बिज़ी इतनी होती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। तो आज का व्लॉग भी आपने फुल देखना है क्योंकि आज के व्लॉग में जो है ना हम लोग शादी के लिए जो जैसे कि हमारी शॉपिंग स्टार्ट है और मैं अपने लिए लेने के लिए गई थी एक पर्स। तो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपने मुझे बताना है कि ये पर्स कैसे हैं और मैंने जो लिया है वो आपको कैसा लगा। तो आज का व्लॉग आपने फुल देखना है और मेरे चैनल को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चले करते हैं हम स्टार्ट व्लॉग को। जी, तो यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय। सबसे पहले मैं उठी थी, उठकर दुआ-शुआ की और दुआ-शुआ करने के बाद जो है ना मैंने सोचा जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी थी और चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है हस्बैंड को डाल कर दे देती हूँ चाय, ताकि जब तक वो चाय एन्जॉय करें और मैं तब तक जो है ना दूसरे छोटे-मोटे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी चाय जो है वो मैंने भी पी थी क्योंकि देचकी में थोड़ी सी बच गई थी। तो यहाँ पर मैंने देखा तो आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने मरियम को बोला कि मैं कमरे नीट कर लेती हूँ और तुम जो हो ना जल्दी जल्दी से आटा गूंद लो। और मरियम ने ये फ़र्स्ट टाइम आटा गूंदा है। मैं उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता भी रही थी कि कितना कितना सा आटा कितना कितना पानी डालना है और साथ में उसको बता रही थी आपने इसको इकट्ठा कैसा करना है और हमें अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मरियम के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प की थी। मैंने कहा इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊं, ताकि कभी ऐसे होता है कि बंदा ना घर में हो तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत काम कर सके। तो यहाँ पर मरियम जो है अभी आटे को कर रही है मिक्स। तो मैं उसको बता रही थी कि इतना इतना सा पानी डालोगी तो ये साथ साथ सही होता रहेगा। तो यहाँ पर जी सारा आटा जो है उसने कर लिया था इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो ये देख सकते हैं कि कैसे इसने आटा जो है वो गूंद रही है। तो फिर मैंने इसको बताया कि आपने अब ऐसे करना है और ये देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे हाथों से जो है ना आटा गूंद रही है। और अभी इसकी एज जो है कम अज़ कम आई थिंक से 11-12 ईयर जो है ना अब हो जाएंगे। तो बस आटा भी जो है ना, ज़ाहिर सी बात है मरियम फ़र्स्ट टाइम गूंद रही है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हम खुद गूंदते हैं तो हमें तो ज़ाहिर सी बात है हर रोज़ गूंद गूंद के प्रैक्टिस हुई होती है, तो ये हम लोग जल्दी गूंद लेते हैं। लेकिन मरियम ने फ़र्स्ट टाइम आटा गूंदा है तो बहुत अच्छा आटा गूंदा है मरियम ने और मेरा दिल खुश हो रहा था कि मरियम को आटा गूंदा आ गया है। और मुझसे जो है ना अच्छा जो है मरियम ने आटा गूंदा था, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी से ना रात के टाइम अगर मैं ज़्यादातर रात के टाइम जो है ना आटा गूंद कर रख देती हूँ। मैं बस इकट्ठा किया आटे को और 2-3 दफ़ा इसको उल्टा पुल्टा और मैं रख देती हूँ। मैं कहती हूँ सुबह तक जो है ना आटा ठीक हो जाएगा। लेकिन मरियम ने इसको काफ़ी देर तक जो है ना, ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम गूंद रही थी और उसने काफ़ी टाइम तक इसको गूंदा गूंदा गूंदा। तो कह रही थी कि ये तो मुझे स्लाइम लग रही है। तो हमें अपने बच्चों को ना ऐसे छोटे छोटे काम जो है स्पेशली बेटियों को सिखाने चाहिए। मैं मरियम को सिखाती रहती हूँ कि एग कैसे बनाना है और ब्रेड को कैसे गर्म करना है और आटा जो है ये भी इसने आज सीख लिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमें सिखानी चाहिए। इवन कि मैंने मरियम को नूडल्स बनाने भी सिखाए हैं, ताकि अगर बंदा ना घर में हो तो बच्चे खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो यहाँ पर जो है आटा मरियम ने गूंद लिया है और मैं इसको बोल रही थी कि अब इस बाउल के अंदर जो है ना आपने आटे को रखना है और ऊपर थोड़ा सा लगा देना है आपने पानी। जी मेरा आटे का काम तो ख़त्म हुआ। कम अज़ कम मरियम ने आटा गूंद दिया, तो बहुत अच्छा आटा गूंदा था मरियम ने, वेरी गुड मरियम। तो यहाँ पर जी फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो आटा अभी सही नहीं हुआ था तो मरियम कह रही थी कि नान पड़े हुए हैं रात के, तो मुझे वही गरम कर दे, मैंने वही खाना है।
तो यहाँ पर रात के जो पड़े हुए थे नान, 2 पड़े हुए थे, तो मैंने इनको हल्का सा पानी लगाया और कर दिया मरियम को फ्राई, ताकि चले मरियम तो खाए ना ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने साथ ही ब्रेड गरम कर लिए। मैंने कहा जब तक आटा थोड़ा सही हो जाता है तो तब तक ना ब्रेड ही खाकर गुजारा कर लेते हैं। तो मैंने अपने लिए ब्रेड गरम किए थे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ब्रेड को गरम नहीं करते, ऐसे ही खा लेते हैं, बट मुझे तो अच्छा नहीं लगता मैं जब तक इनको गरम ना करूं थोड़ा सा ऑयल लगाकर। तो यहाँ पर जी चाय जो है वो भी मेरी जो थी वो रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले पी चुके थे चाय। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बनाई चाय। और नाश्ते के साथ भी वह ना गर्मा गर्म चाय हो तो फिर ही मज़ा आता है, अदरवाइज़ ठंडी हो जाए तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जो है चाय वो रेडी हो चुकी है, और मैं भी अब करूँगी नाश्ता। तो मैंने सुना है कि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा फॉग है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, और फ्लू अक्सर को लगा हुआ है, इसके अलावा फ़ीवर भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मास्क जो है ना वो पहन के रखा करें, ताकि जितनी हम अपनी सेफ्टी रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के ऊपर जो है वो ब्लू बैंड लगाया था, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं एग भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ना ब्रेड के ऊपर बटर बहुत पसंद है। तो मैं तो मॉर्निंग में भी कभी कभी पराठा बनाती हूँ, पराठा नहीं सॉरी, रोटी बनाती हूँ सिंपल, और ऊपर मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा बटर। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है, और अगर आटे में नमक ना हो तो मैं पेड़ा में थोड़ा सा डाल लेती हूँ नमक, और फिर इंजॉय करती हूँ बटर के साथ विद टी। बहुत मज़ा आता है, आप भी किसी दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बस यही सोच रही थी कि आई थिंक से जब तक मैंने ब्रेड वगैरह गरम करनी है और बटर वगैरह लगाना है, मेरी चाय हो जानी है ठंडी। बट इतनी ठंडी नहीं थी, यानी कि पी सकती थी मैं, इतनी थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दोबारा से गर्म कर लो, बट इतनी वो ठंडी नहीं हुई थी जब मैंने किया था ब्रेकफास्ट। तो किस किस को बटर ब्रेड पर पसंद है और किस किस को पसंद है एग के साथ खाना, आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और एक दिन मैंने ख़ुद भी ना घर में फ्रूट केक बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूंगी। बहुत अच्छा बना था, और हमें अपने घर में ही ऐसी चीज़ें जो है ना ट्राई करके बनानी चाहिए। इससे एक तो वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, और सेकेंडली बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। तो मैं अक्सर अपनी बेटी को भी पिज़्ज़ा वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो घर में ही बना कर देती हूँ। और इस तरह जैसे चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ना, ये भी मैं अपनी बेटी को घर में बना कर देती हूँ। पता नहीं वो कौन सी ऑयल में बनाते हैं, ये जो बाहर फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, वो आई थिंक से एक हफ़्ता तो उसी में चलाते होंगे, उसी ऑयल में। तो इसलिए मैं मरियम को हर रोज़ जो है ना, जब भी मेरी बेटी कहती है मैं उसको फ्रेश बना कर देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। इसके अलावा एक और भी तरीका है फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का, कि आप जब काट लेते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़, तो आलू के, तो आपने फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आपने डाल लेना है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने फ्रेंच फ्राइज़ को बनाना है, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से भी किसी दिन ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी आ गई थी साथ मरियम, और पीछे खड़ी होके कर रही थी मस्तियाँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो मुझे कह रही थी कि कुछ और मुझे खाने को दे दो, क्योंकि उसने नान खाया था, बट थोड़ा सा नान खाया था। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, मुझे ये चीज़ दे दो, बट खाने में मरियम जो है ना थोड़ी लेज़ी है। इतना यानी कि पराठे वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाती है। तो यहाँ पर मैंने लगा ही लिया था बटर, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि मेरी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी थी, और जो बटर मैंने लगाया ब्रेड के ऊपर वो भी रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे
जी, तो मैंने नाश्ता कर लिया था, तो अब आटा जो है वो भी सही हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे बना दो ब्रेकफ़ास्ट। तो मैंने देखा तो अ, एग नहीं थे, तो मैंने कहा कि एग तो ख़त्म हो गए हैं, जाकर ले आएँ। तो हस्बैंड जनाब जो होते हैं ना, वो भी उनकी भी अपनी मर्ज़ी होती है, दिल हो तो चले जाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर मैंने ना उनको नमक मिर्च वाला पराठा बना दिया था। मैंने कहा ये चाय के साथ जो है ना आप यही खा लें। तो फिर उन्होंने ना यही खा लिया था, नमक और मिर्च वाला पराठा। किस किस को पसंद है, क्योंकि अक्सर सब्ज़ी वगैरह ना हो और मेरा एग खाने को दिल ना हो, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, नमक मिर्च वाला जो है ना एग वो बना लेती, सॉरी, पराठा बना लेती हूँ। तो इसके लिए आपने 2 पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर नमक और थोड़ी सी जो है ना वो आपने रेड मिर्च जो है वो डाल देनी है। बहुत टेस्टी बनता है, अब ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा चाय के साथ। तो इसके बाद ना आप थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी लगाइएगा, या घी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी भी लगाइएगा, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और नमक मिर्च जो है ना वो जब हम पराठा बनाते हैं तो अंदर मिक्स हो जाता है, इससे अच्छा यानी कि टेस्ट भी आता है। तो इसमें भी अभी तकरीबन कोई 3-4 मिनट तो लगेंगे पराठा बनने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लगाया था थोड़ा सा ऑयल या घी, आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। थोड़ी सी मैंने डाली थी नमक और थोड़ा सा डाला था मैंने रेड मिर्च। तो इसको हमने कर दिया है बंद, और बंद करने के बाद हमने दोबारा से जो है ना वो सॉरी, पेड़े को जो हमने बनाया था इसको दोबारा से हमने बेल लेना है। रा री रा रा रा, री रा 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 रा। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये रोटी की तरह जो है वो बेल चुका है हमारा पराठा। तो एक ही बस बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे लिए बस आज एक ही पराठा बनाना। जी, तो आप देख सकते हैं कि पराठा भी रेडी है और चाय भी रेडी है, और ये देख सकते हैं आपके इसके अंदर जो मिर्च है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। और ये जब आप खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत टेस्टी लगेगा, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। जी, तो नाश्ते जो हैं हमारे हो चुके थे, तो अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चले हम जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जल्दी से नाश्ता किया और कपड़े वगैरह पहने और फ्रेश होकर हम लोग निकल पड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं सदर रावलपिंडी, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना शॉपिंग सदर ही से करते हैं। तो जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा सदर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और हम लोगों ने जब भी शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग तो वहीं जाते हैं। इवन कि अगर पिंडी में आप रहते हैं ना तो यहाँ पर राजा बाज़ार भी है, मोती बाज़ार। वहाँ पर भी शादी की जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर ना एक मसला होता है कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना नहीं पसंद, इसलिए हम लोग जाते हैं सदर। जी, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और मैंने लेना था पर्स, तो यहाँ पर मैं देखने आई थी पर्स। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे अच्छे पर्स पड़े हुए हैं, और मैं अभी देख रही थी कि मैं इनमें से कौन सा चूज़ करूँ। तो ये देखें, ये ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, ग्रीन भी है, और ये मस्टर्ड कलर का भी था, गुच्ची का छोटा सा पर्स इसके साथ था, ये ब्लैक वाले के साथ। और मुझे तो जो है ना मेरा दिल था कि मैं ब्लैक लूँ ना, क्योंकि ब्लैक जो है वो हर ड्रेस के साथ हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने पर्स पड़े हुए हैं, ब्लू भी है, पिंक भी है और ब्राउन भी है। और मुझे ये वाला ब्लू अच्छा लग रहा था, देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं दुकानदार को बोल रही थी कि इसी में जो है ना मुझे
ब्लैक दिखा दे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पॉकेट्स भी कितनी ज़्यादा थी। और आपको पता है कि हम लेडीज़ को ज़्यादातर मेकअप वगैरह की चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, इसके अलावा मोबाइल वगैरह और भी इसी तरह मैंने इसकी पॉकेट्स देख रही थी। तो यहाँ पर ये क्लच वगैरह मैंने 2-3 देखे थे। 2000 years later. तो एक ये ग्रीन कलर का क्लच था, मैं उसको कहती थी कि सिल्वर या गोल्डन मुझे दिखा दो, वो हर सूट के साथ जो है ना मैच हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो मैंने ये ब्लैक वाला लिया है, आप बताइएगा कि कैसा है ये। तो यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी, तो घर आकर फिर मैंने दोबारा से पी थी चाय वगैरह, क्योंकि खाना हम लोग बाहर ही खा आए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था शॉपिंग करते करते। तो फिर मैंने घर आकर बस चाय वगैरह पी थी और साथ में हम लोगों ने खाए थे बिस्किट। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मैंने जो पर्स लिया है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। बाय बाय।